नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबर पर। राजेंद्र नगर से चौथी बार प्रकाश गौड़ को ही बीआरएस टिकट मिलने पर सुलेमान नगर में जश्न। बीआरएस पार्टी राजेंद्र नगर से एमएलए टिकट प्रकाश गौड़ को मिलने पर शेख मतीन की जानिब से बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया और एक जुलूस एमएम पहाड़ी से ख्वाजा होटल तक निकाला गया, जिसमें एमएलए प्रकाश गौड़ ने एमएम पहाड़ी एक्स रोड से ख्वाजा होटल तक जुलूस के साथ थे और आवाम से मिलकर इनको हमेशा इलेक्शन में साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। एमएलए प्रकाश गौड़ के चाहने वाले जोश व खरोश में नाचते हुए नजर आए। सुलेमान नगर नायब सदर मोहम्मद गौस, शास्त्रीपुरम डिवीज़न के हरकियाती लीडर मोहम्मद शौकतुद्दीन और पार्टी वर्कर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जाकिर की यह खुसूसी रिपोर्ट। जनाब प्रकाश गौड़ साहब आपके दरमियान में आए हैं। आपके तरक्याती काम, आपकी खुशहाली, शादी मुबारक स्कीम या दीगर जो स्कीमात हैं, आसरा पेंशन स्कीम है, इसको किस तरीके से आप तक पहुंचाया जाए, ये मंसूबा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। खास तौर पर डबल बेडरूम स्कीम, ये तमाम स्कीमात को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे हैदर अजीज रुकन असेंबली टोलकंडी प्रकाश गौड़ साहब आपके दरमियान में है। मैं जनाब मतीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्याल बड़ा हमारे मतीन भाई, उनके पूरा ग्रुप हमारे यहाँ ऐसा कभी हमारे मुकेश भाई, पूरे हमारे पार्टी के लोग आए, खुशी की बात है। मगर हमारे मुसलमान भाइयों, टीआरएस गवर्नमेंट 10 साल हुआ, आजकल क्या सोच रहे हैं, मैं काम में मेरा कोई दूसरा भी काम कर रहा हूँ, कभी लड़े झगड़े कर लेते, एक मदद कर लेना, कोई सोच नहीं। हमारे केसीआर साहब, अपने मुख्यमंत्री साहब यही सोचते हैं दुनिया में अपन 10 साल नहीं है, गवर्नमेंट कैसा था, ये 10 साल में क्या है आपको। कभी हैदराबाद आना बने तो कौन कभी चाकू मारता, कौन मर्डर करता, वैसा था। तेलंगाना आने के बाद अपना गवर्नमेंट, अपना केसीआर, अपन तेलंगाना जैसा वाले वैसा सुकून से भाई बहन से, हिंदू मुस्लिम भाई बहन से आज अपन सोचना चाहिए। हम लोग तेलंगाना नहीं आने से पहले, तेलंगाना आने के बाद कारण कैसा भाई गणेश को संगा हो सब जने मिलजुल के कर लेते, बहुत खुशी की बात है। उस बात से सीएम साहब यही बोलते, जब पब्लिक खुशी रहते अपन पब्लिक खुशी रहे तो कहीं तेलंगाना डालेगा। आप लोगों में सोचना चाहिए, नौजवान बच्चे पूरे कभी हम भी सोचते तेलंगाना नहीं ऐसे मेरे ऐसे बस्ती में आगे निकल लगाना बहुत करते। हमारे भाई हिंदू हो मुसलमान हो, हाथ लेकर हो भाई भाई के साथ अभी सोचना भाई, अभी इलेक्शन आ रही है, अब ये कांग्रेस का बीजेपी का तो मालूम है आप लोग, लड़ाई लगाना, कर्फ्यू लगाना, यही उस वजह से दुनिया को तबाह कर दिया, दो जगह मिल गई ये कांग्रेस बीजेपी वाली। ये दो पार्टियों को आप लोग करना पड़ेगा। अगर अपना बच्चे रहना है, टीआरएस गवर्नमेंट रहना है, यहाँ पर टीआरएस गवर्नमेंट रहता है आपका अच्छा अभी बीजेपी को अनुभव पूरा दुनिया पूरे देश में देख रहे हैं आप लोग। बाहर इंडिया में कैसा हो रहा, एक माल देना हो। सुलेमान नगर
हिमायत नगर पूरा बस्ती में फिरे। आज पूरे हमारे मुसलमान नौजवान बच्चे कम से कम 3 घंटे से आप लोग हम देख रहे हैं। बस्ती समस्या बस्ती में कैसा है बोल के पूरा देखे। थोड़े थोड़े पब्लिक के लोग भी समस्या बोले, वो एक दवाखाना पूछे, स्कूल पूछे, वो कराने का कोशिश करेंगे। ये हमारा मतीन भाई, मुकित भाई, हमारे पार्टी के लीडर सब आए हुए यहाँ, मीडिया पत्रिका लोग भी। आज एम की एक ही बोलना चाह रहे हैं पब्लिक को, जब आज तेलंगाना आके 10 साल हो रहा, 60 साल से यहाँ कांग्रेस दूसरे गवर्नमेंट आते, बस जब क्या हुआ अब क्या हुआ पब्लिक सोचना चाहिए। ये 10 महीने में डेवलपमेंट कितना हुआ, कैसा डेवलपमेंट हुआ, पब्लिक बहुत खुशी की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस बीजेपी वाले दोनों मिलके देश को तबाह कर दिया। आज इलेक्शन आ रहा, बीजेपी बोलता मैं ये करता हूँ, कांग्रेस वाले बोलते ये मैं करता हूँ। केसीआर करे उससे ज़्यादा कौन सा करते हो हमारे को बोलो। तुम्हारे देश में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है 4000 रुपये देने का, हमारे यहाँ 4000 देते बोलते कांग्रेस वाले। बीजेपी के एरिया में नहीं है 4000 रुपये यहाँ देते बोलते। कहीं की झूठा बात है, वो बात करके पब्लिक को तबाह करते, इंडिया को तबाह कर दिए, तेलंगाना को तबाह करते हो तो केसीआर साहब नहीं करने देते। केसीआर साहब बहुत घट आदमी है। आज हिंदू मुसलमान तेलंगाना आने के बाद एक भाई बंधे के सरीका, एक ही दुआ तो एक कने, एक ही दुआ तो एक कने जाके आज अच्छा मिलजुल के सब हैदराबाद में ठहरामा। लैंड ऑर्डर ऐसी है आज आप देख रहे हैं। अपने पुलिस भाइयों रात दिन कहीं इतना गड़बड़ नहीं। अगर कोई चोरी हुआ, कोई डाकू हुआ, 24 घंटे अंदर पकड़ के उनकी तशफा कर रहे। वैसे भाइयों आप लोगों को सोचना चाहिए। आज हमारे मुसलमान भाइयों को भी बोलना चाह रहा हूँ, आज शादी मुबारक दे रहे हैं केसीआर साहब ने, 1,16,000 रुपये दे रहे हैं। और आज आप अगर कहीं शादी कर लेके कहीं किसी के ने पूछे तो 10 रुपये से मिट्टी देना, 5 रुपये से मिट्टी देना बोलते। मैंने वो नौबत नहीं रहना, मैं बड़ा मामू के सरी का, बड़े बेटे के सरी का रहता हूँ बोल के आज 1 लाख रुपए दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। वही नहीं, वो एक ही नहीं है। आज गवर्नमेंट स्कूलों में देख रहे हैं अपन, अपने मेरा पोतरा जो चावल खाता वो चावल खिला के बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे। एक ही नहीं है, सरकार दवाखाने में गए तो बच्चे पैदा तो 13,000, बेटा पैदा तो 12,000। ऐसे आज बच्चे पैदा हुए जब से पूरी बड़ी हुए के ससुराल के घर गए तक हमारे केसीआर साहब को देखे। अब इससे अच्छा कौन करेंगे, एक बात बोली। उस बात से अपन ला के तेलंगाना जैसे लड़के ला लिए, वो तेलंगाना को आगे लेके चलना बोल के हमारे केसीआर साहब का है। आज करंट का हो, हर किस्म का हो, रोड़ा हो, बिरजा हो, आज देख रहे हैं कैसा डेवलप हो रही है, बहुत डेवलप में जा रही है। उस बात से ये कांग्रेस को बीजेपी को कैसा हटाना आप लोगों के हाथ में रहता। आप तेलंगाना गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम हर किस्म के लोग बहुत सुकून से जी रहे हैं। आजकल ये क्या सोचते हैं नौजवान बच्चे, आज मैं मोटरसाइकिल पे फिर हूँ, मैं कल कार पे फिरना, वो सोचते आज वही पंचर जोड़ना, वही ऑटो चलाना, वही रिक्शा नहीं। हमारा केसीआर साहब का वो नहीं है। आज जो पूरे बच्चे घर पूरे अच्छे चलना, अब 1 लाख रुपए लोन दे रहे हैं माइनॉरिटी लोग, फिर नहीं पूछ रहे उन्होंने। आज एससीओं को भी देख रहे हैं 10 लाख रुपए दे रहे हैं, कहीं पूछ रहे हैं क्या। ऐसे स्कीम है, बहुत स्कीम है, थोड़े लोग नहीं आएंगे, कर लेना पड़ता वो। आज भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों मीडिया की तरफ से बोलना, केसीआर साहब जो स्कीम दे रहे हैं पूरे पब्लिक को आता, हम लोग दिलाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली अहम खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।